बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे पास 5 सवाल हैं, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे इनके जवाब देने की। सबसे पहला सवाल है कि जब हरूप कैंसिल हो रहे हैं तो क्या इससे पहले जिन लोगों के भाइयों के हरूप थे और वो लोग अपने वतन जा चुके हैं तो क्या उनके लिए ये मुद्दत जो 3 साल की है वो ज़रूरी है, या फिर उन्हें वो फौरी तौर पे वापस आ सकते हैं क्योंकि हरूप तो ख़त्म हो रहे हैं पुराने वाले। दूसरा सवाल है धोखे से अकद से कैसे बचें और क्या ये अकद कैंसिल हो सकती है। और इसी तरह तीसरा सवाल है कि कौन कौन से पेशे वाले लोग हैं जो इस निज़ाम से फ़ायदा उठा सकेंगे। इसी तरह चौथे नंबर पे सवाल है कि क्या हमारी पुरानी कंपनी या कफ़ील हमें पुरानी अकद पे ठहराने के पाबंद बना सकते हैं कि हम जो जिस अकद पे या जिस तरीके से पुराने तरीके से काम कर रहे हैं आगे भी उसी अकद के साथ या उसी तरीके से काम करें और हमें किसी दूसरी जगह से रोके जाने से। और इसके साथ जो आखिरी सवाल है कि क्या हम अपनी मर्ज़ी से खरूज लगा सकेंगे 14 मार्च के बाद। तो इन सब सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। अगर कोई बाकी रह जाए तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर दोबारा से जवाब देने की कोशिश करूंगा भाई। तो सबसे पहला सवाल जो है कि क्या हरूप कैंसिल हो रहे हैं, तो मेरा भाई हरूप उन भाइयों के कैंसिल होंगे जो दाखिल ममलकत सऊदी अरबिया में मौजूद होंगे, जो बाहर होंगे उनके नहीं होंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये उन्हें लाजमी तौर पे अपनी मुद्दत पूरी करके ही वापस आ सकेंगे। जो 3 साल मुद्दत होती है, आप लोग जानते हैं कि हरूप और खरूज पे जाने वाले भाई अगर वापस नहीं आते उनके लिए भी 3 साल होती है मुद्दत, और जो भाई हरूप की सूरत में जाते हैं उनके लिए भी 3 साल की मुद्दत होती है। तो आपको वो 3 साल गुजारने के बाद ही वापस सऊदी अरबिया आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो सवाल है धोखे से अकद, तो मेरा भाई 12 दफ़ा बता चुके हैं कि धोखे से अकद जो है आपके मोबाइल पे पहले एक मैसेज आता है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस तरह का, उसके साथ एक छोटा सा मैसेज रम्स कोड भी आ रहा है कि ये कोड आप इसकी कन्फर्मेशन कर सकते हैं इस मैसेज से। तो मेरा भाई अगर आप उन्हें ये कोड ना दें तो वो आपसे धोखे से अकद नहीं कर सकते किसी भी और तरीके से। तो आप लोग क्या हैं, वो लोग कंपनी वाले झूठ बोलते हैं कि आपके गाड़ी नाम कर रहे हैं, ट्रेलर नाम कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बात करके, तो वो आपके साथ इस तरह का फ्रॉड करते हैं। बहरहाल इससे बचने का हल यही है कि आप उन्हें ये कोड वगैरह ना दें। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में कहा कि भाई किसी भी कंपनी को, किसी भी कफील को, चाहे आप उस पर कितना ही ट्रस्ट क्यों ना करते हो, लेकिन आप जो उनके साथ अकद कर रहे हैं उसे पढ़ें, देखें, समझें और उसके बाद उनको ये रम्स कोड दे दें। ये आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी हिफाजत करें, और ये वाहद मौका है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ें भी, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बाद में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कफ़ील सिस्टम सऊदी अरबिया में ख़त्म हो रहा है। ये चीज़ अब हमें समझ लेनी चाहिए। कफ़ील सिस्टम सऊदी अरबिया में 14 मार्च 2021 के बाद नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। पुराना सिस्टम, नया सिस्टम होगा, नया तरीका होगा और टोटल नए तरीके से काम होगा। पुराने तमाम तरीके ख़त्म कर दिए जाएंगे। 14 मार्च का मतलब 14 मार्च ही होगा, ना कि 13 मार्च होगा। 13 मार्च तक पुराने निज़ाम पे ही अमल होगा। कुछ भाई फ़ोन करते हैं भाई अभी भी कफ़ाला सिस्टम जारी है, ये है वो। भाई तो अभी 14 मार्च 2021 में टाइम है, चाहे एक दिन भी टाइम है तो टाइम है। तो लिहाजा निज़ाम 14 मार्च 2021 से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब है 14 मार्च 2021 से ही नए निज़ाम में हम जाएंगे। तो इस अकद से बचें। अकद कैंसिल करने के लिए मेरा भाई आपके पास 7 दिन का टाइम होता है, लेकिन अगर आपने वो कोड ने दे दिया तो वो अकद तो कबूल हो चुकी है। तो इसके बाद फिर आप 1 साल तक उनके साथ काम करने के पाबंद हैं। 1 साल बाद आप इसे दोबारा से कैंसिल करने के हकदार हो जाते हैं। उसका तरीक़ेकार है कि आप उन्हें अपने अफसर से बाकायदा तौर पे एक इतला का मैसेज भेजेंगे कि मैं आपके साथ अकद कैंसिल कर रहा हूँ, जिसकी मुद्दत 90 दिन होगी, 90 डेज़, 3 महीने होगी। तो ये 90 डेज़ 90 दिन या 3 महीने का जो पीरियड होगा, ये आप उसी कंपनी के साथ काम करेंगे। उस कंपनी के साथ काम करने के बाद आप उस कंपनी से अलग हो जाएंगे। अब ये वो अलग मसला है कि वो उसको कबूल करे ना करे, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने उसको बोल दिया कि मैं आपकी कंपनी छोड़ना चाहता हूँ, आप उसके पास अब 3 महीने का टाइम है कि आपसे काम ले सकता है। बस 3 महीने के बाद अगर आपकी मर्जी है, नई अकद आप करते हैं तो आप काम करेंगे, वरना आप किसी दूसरी कंपनी के साथ अकद कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो आपको मैं दे रहा हूँ कि कोई भी सऊदी, कोई भी जो मंशा है वो आपको नहीं रोक सकता कि आप उसके साथ अकद कैंसिल करके दूसरी जगह अकद करते हैं, बशर्ते कि अकद की मुद्दत 1 साल मुकम्मल हो गई हो। तो
ऐसा नहीं होगा नए निज़ाम में कि कोई जितनी मर्जी बड़ी अकद कर ले और आप वो उसको पूरी करने के पाबंद होंगे। नहीं, सिर्फ 1 साल करने के पाबंद है। यानी जिस सऊदी के साथ, जिस मनशिया के साथ आपने अकद की है, उसके साथ आपने कम से कम 1 साल गुजारना है। 1 साल गुजारने के बाद आप नई जगह पे अकद कर सकते हैं। उसको बताना है 1 महीना, यानी सॉरी 1 साल और 3 महीने हो गए इस तरह, क्योंकि 1 साल बाद आप उसको बताएंगे कि मैं आपके साथ अकद नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ मजीद काम नहीं करना चाहता, तो 3 महीने बाद आप दूसरी जगह पे अकद कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है मेरा भाई। इसके बाद है जी, कौन कौन से पेशे वाले भाई इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मेरा भाई सिवाय जिनके मकतब अमल का फ़ीस नहीं होता, जैसे साय ख़ास है, आमल मंजली है या आमल मजरा है, इस तरह के जो पेशे हैं जिनका मकतब अमल का फ़ीस नहीं होता, वो पेशे इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे इस निज़ाम से। बाकी तमाम पेशे जो हैं इस निज़ाम से फ़ायदा उठा सकेंगे। जिनके मैंने तजारती हैं, काम वाले मैंने हैं, दूसरे काम वाले मैंने हैं तजारत के बारे में, तो वो पेशे तमाम इस निज़ाम से फ़ायदा उठा सकेंगे। 14 मार्च के बाद उनका कफ़ील सिस्टम से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, वो आज़ाद होंगे। जिस कंपनी के साथ, जिस मंशा के साथ काम करना चाहें कर सकेंगे, लेकिन अकद उसके लिए ज़रूरी है उनके मोबाइल में। और इसी तरह नंबर 4 पे, क्या हमारी पुरानी कंपनी या कफ़ील हमें रोक सकता है। तो मेरा भाई वो नहीं रोक सकता, आपको किसी सूरत भी नहीं रोक सकता, बशर्ते कि आप उसके साथ नए सिरे से अकद ना कर लें। अगर नए सिरे से भी अकद करते हैं तो इससे पहले भी मैंने बताया कि फिर भी पुरानी अकद कैंसिल हो सकती, 1 साल बाद आप कैंसिल कर सकते हैं। तो वो आपको फ़िलहाल तो 14 मार्च तक या तो आपसे अकद करेगा, तो या आपके साथ आप बाहर अकद कर सकते हैं। यानी या तो आपकी पुरानी कंपनी, कफ़ील, जो भी आपका मंशा है, वो आपके साथ अकद करेगा नए तरीके से, और नहीं तो फिर आप बाहर अकद कर सकते हैं। इसी तरह 5वां, क्या हम अपनी मर्ज़ी से खरूज लगा सकेंगे। तो भाई बिल्कुल ज़रूर, बिल्कुल ये खबर अथेंटिक है, 2 टोक उनका ऐलान है कि किसी सूरत किसी मंशे को, किसी कफ़ील को, किसी कंपनी को, किसी को भी हक हासिल नहीं है कि आपको खरूज जाने से रोके। आप अपने खरूज में आज़ाद होंगे 14 मार्च 2021 से। जब किसी का भाई का दिल चाहता है वो खरूज जा सकता है, कोई भी कंपनी उसे नहीं रोक सकती कि आप खरूज नहीं जा सकते। तो ये बात मेरा भाई ज़हन में रखें, 14 मार्च 2021 से आप अपनी मर्ज़ी से खरूज पे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब आप लोग जानते हैं 14 मार्च 2021 बहुत करीब आ चुका है, तो जैसे जैसे दिन आते जाएंगे मैं आपके साथ मज़ीद डिटेल जो है वो शेयर करता जाऊँगा। इसमें और भी 1-2 चीज़ें हैं कि अकद कैंसिल करने का तरीका, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें 1 साल का टाइम है, तो मैंने इसलिए इस पर एक वीडियो नहीं बनाया। जब ख़त्म होगा तो मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह।